खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने मनाया शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन। केक काट कर मनाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 362 विधानसभा बलिया के वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने असेगा गांव में पूर्व मंत्री सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि सपा की रणनीति को अंतिम रूप देने और सीधे जनता में पकड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर न्याय के राज्य की स्थापना होगी और विकास के इंजन की तरह काम करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा को हराने के लिए तैयार है और लोकतंत्र बचाने के लिए 2027 का चुनाव निर्णायक साबित होगा। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की आज जन्मदिन है। वही हम लोग आज जन्मदिन के काट करके और खुशहाली मना करके और माँ सरस्वती से और बाबा सुखवान दास से ये कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और खुशहाल रहें और उनकी लंबी आयु हो। उसमें अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी आयु में से काट के उनके आयु में जोड़ दिया जाए, वो लंबा रहे, क्योंकि हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग के संरक्षक हैं, हम लोग गार्जियन हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार अपने विद्यालय पे कार्यक्रम ना होकर इस बार इस गांव में कार्यक्रम दिख रहा है कुछ अलग। देखिए, इस बार चूंकि सुखवान दास जी का ये पवित्र स्थान है, बाबा सुखवान दास का ये पवित्र सुखवान नाथ का पवित्र स्थान है और इंद्रजीत भाई से कल बात हो रहा था कि एक कार्यक्रम हम लोगों का SIR का यहाँ किया जाएगा। तो जब इंद्रजीत भाई जाने की जन्मदिन माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का मनाना है, तो मैं इंद्रजीत भाई को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनके पूरे टीम को कि उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा सुखवान नाथ जी के चरणों में ही और उस पवित्र स्थान पर ही माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का जन्मदिन मने, जिससे बाबा का भी आशीर्वाद हो और बाबा राष्ट्रीय महासचिव जी उत्तरोत्तर आगे बढ़े। तो इसके लिए मैं पूरे इंद्रजीत जी के टीम को और पूरे असेगी गांव के लोगों को असेगा गांव के लोगों को और पूरे हमारे जो ये सहयोगी हैं सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और इसके लिए अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं कि कोई कार्यक्रम अगर मैं कहता हूं तो सारे लोग ये अपना कार्यक्रम समझ करके और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करते हैं। और आप देख रहे हैं अपने आंखों से कि कल कार्यक्रम हुआ कि असेगा में होगा, बाबा सुखवान नाथ के दरबार में होगा और भाई इंद्रजीत ने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतने संख्या में लोगों को, चाहे माताएं बहनें हमारे बीच में हो, चाहे हमारे गार्जियन हो, नौजवान साथी हो, भाई मित्र हो, सब लोगों ने खुशहाल तरीके से माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनका सभी लोगों का आभारी हूँ। साथ ही 2027 को लेकर चर्चा कर रहे थे, उनसे क्या कहेंगे? जी मुख्यमंत्री को लेकर बात कर रहे थे। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, मैं तो इतना बड़ा मंच 19 जनवरी को कहा कि लड़ूंगा इसी में, झगड़ूंगा इसी में, पाऊंगा इसी में, खोऊंगा इसी में, जाऊंगा इसी में। समाजवादी पैदा हुआ हूँ, समाजवादी हूँ और इसमें कहीं दो राय नहीं है। नीरज सिंह गुड्डू को टिकट मिलेगा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो गुड्डू को एकमात्र ध्येय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी की सरकार। विधानसभा के हर गाँव में लोग आपकी उम्मीद बना रखे हैं तो नीरज सिंह गुड्डू को टिकट मिलेगा तो हम लोग जरूर जनता करेंगे, हर जगह चर्चा है। ये लोगों को मन नहीं टूटेगा जो नहीं मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है और ये मेरा, मैं क्या कहूँ, ये प्यार, ये दुलार, ये स्नेह और सीख दूसरे किसी को नहीं मिल सकता। ये केवल नीरज सिंह गुड्डू को मिलता है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि मुझे इतना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते हैं कि आज चर्चा में नीरज सिंह गुड्डू हैं, केवल उन लोगों का देन है। और हमारे जैसे गुड्डू कितने हैं, मैं उस दिन भी कहा था, हमारे जैसे गुड्डू कितने बांहटी में है, बलिया में है, प्रदेश में है,
लेकिन आज जो पहचान मिला है ये हमारे बांसडी के गांव के, हमारे हर एक गांव के गार्जियन, नौजवान साथी, भाई मित्र ने इस गुड्डू को गुड्डू बना करके प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। इसके लिए मैं अपने सारे लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 2027 में अगर टिकट की बात करें तो बांसडी विधानसभा से कई ऐसे नेता हैं जो सामने दिख रहा है। राम गोविंद चौधरी की बात करें, इसके अलावा और भी युवा नेता भी सामने है। उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या उम्मीद है कि इस बार वाकई में आपको टिकट मिलेगा? देखिए, राम गोविंद चौधरी जी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि माननीय राम गोविंद चौधरी जी और मैं समाजवादी पार्टी से 2 ही कैंडिडेट बांसडी में है आज तक, अभी तक। अब आगे कोई आए जाए तो नहीं समझ में आ रहा है। और वो बड़े नेता हैं, हम तो चाहेंगे कि वो हमको आशीर्वाद देंगे और वो बड़े नेता हैं, वो आगे रहेंगे। इसके बावजूद भी मैं पहले भी कहा हूं कि मुझे टिकट मिले तो, न मिले तो, किसी को भी मिले, एनी हाउ कोई भी कैंडिडेट हो, समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट रहेगा, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ तन मन धन के साथ रहूंगा। मेरा ध्येय है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री